डियर स्टूडेंट, आज हम 12वीं भौतिकी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय है हमारे पास। आज से कंटिन्यू जैसे भी हम समय निकाल करके आपको फिजिक्स का सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के आधार पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे। बहुत ही सटीक तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एवं कमेंट पसंद आने के बाद कीजिएगा। चलिए, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 12वीं का विषय भौतिकी, पहला अध्याय हमारे पास विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसी के अंतर्गत हम जो है आता है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये दोनों मिला करके इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। मतलब टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन 2 इस अध्याय के अंतर्गत, जिसमें 2 चैप्टर हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले 1-1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम आपको पढ़ाते पढ़ाते समझाएंगे। और ध्यान से समझना, नोट्स बनाते हुए चलना, कापी आपके पास रहना चाहिए, है ना। साथ ही साथ जो है आप जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। तो चलिए, पहला हमारे पास जो टॉपिक है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी होता क्या है साथियों, मैं परिभाषा पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से समझना। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ, देखो, किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का संसूचन मतलब डिटेक्शन तथा उसकी ध्रुवता का पता लगाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ में कितना आवेश है, किसी पदार्थ में आवेश को, उस पदार्थ में आवेश की उपस्थिति कितनी है, मतलब सही तरीक़ा से जानकारी लेना, तथा उसमें कितनी मात्रा में आवेश की मात्रा है, ये हमको इस विद्युतदर्शी के माध्यम से पता चलेगा, जिसमें हम उपयोग करेंगे स्वर्णपत्र। तो कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले देखिए, बहुत सिंपल है, आसानी से आप समझ सकते हैं। एक आपको क्या लेना है, धातु की छड़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप कांच का पात्र ले लीजिए। इस प्रकार से ये दिख रहा है आपको, ये कांच का आप पात्र ले लीजिए, या जैसे भी हो अब ले सकते हो, प्लास्टिक का भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक धातु की छड़ लेना है आपको, लंबा, इस प्रकार से धातु की छड़ लेना है। कार का मतलब ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पे छेद कर दीजिए। छेद करने से क्या होगा, ये जो धातु की जो छड़ है वो अंदर इसको डाला जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, धातु का छड़ कैसा होना चाहिए, ऊपर गोलाकार इस प्रकार से रहना चाहिए और नीचे लगभग इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा। ठीक है ना, ठीक। और सोने की पन्नी, मतलब सोने की परत वाली या सिल्वर की परत वाली, जैसे यहाँ स्वर्णपत्र लिखा है, मतलब उसी प्रकार से लगा हुआ इस प्रकार से एक पन्नी ले लेंगे, ये सोने की पन्नी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लेना है, इतना बड़ा। ठीक है, लगभग 20 सेंटीमीटर इसको ले जाता है, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक के इसको ले सकते हो। अब करना क्या है, आपको इसमें डाल देना है इस प्रकार से, और ये दिख रहा है इसमें आप इस प्रकार से आप, ठीक है, ये हो गया आपका छड़ हो गया, इसमें आप इस प्रकार से पन्नी को आप लगा सकते हैं, ऐसा। ठीक है, लगा के आपको इस प्रकार से इसको मोड़ देना है, ऐसा मोड़ देना है। और इसको जो
हम जो टेप नहीं आता है चिपकाने का, उसमें आप चिपका सकते हो हिलने डुलने का, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक धातु की छड़ या कांच की छड़ जैसे भी हो, जो धनावेशित छड़ होगा उसको इस धातु की चकती है उसके सामने आपको लेके लाना है, मतलब इसके संपर्क में लाना है आपको। ठीक है, जैसे ही संपर्क में लेके आते हैं, यहाँ से धन आवेश जो है इस छड़ के माध्यम से इस स्वर्ण पत्र पर चला जाता है। अब जाने से होता क्या है, एक बात याद रखना, इस मतलब विद्युत पत्र विद्युतदर्शी में मतलब इसको सुग्राह्यता, इस पात्र की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, है ना, इसकी जो स्वर्ण पत्र है उसके अगल बगल में टीन की पन्नी भी लगा दिया जाता है, मतलब इसकी गुण, है ना, इसके स्वभाव को बढ़ाने के लिए टीन की पन्नी भी लगा दिया जाता है। देखो यहाँ के टीन की पन्नी है, तो जैसे ही प्लस आवेश यहाँ तक पहुँचता है तो ये जो पन्नी है जो इस प्रकार से चिपको हुआ रहता है ना, जो इस प्रकार से चिपको हुआ रहता है, ऐसा वो क्या होता है, ऐसा फैलने लगता है, इस प्रकार से फैलने लगता है। क्यों फैलने लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे धन आवेश हो रहा है। धन आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो ये प्रतिकर्षण होने लगता है और इस प्रकार से फैलने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के माध्यम से हम जो है किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति को हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे धन आवेश लेके गया तो यहाँ पे हमको पता चल गया। अब इसमें होता क्या है, आप ध्यान देना कि जितनी मात्रा में जितनी धन आवेश होगी, जितनी मात्रा में जितनी आवेश की मात्रा अधिक होगी उतनी ही अधिक इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब इसमें प्रश्न कैसा आ सकता है, 1 नंबर के लिए नोट कीजिए, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी किसके उपयोग में काम आता है। तो याद रखिए, किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति को पता लगाने के काम में आता है। ये होते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, ये प्रश्न इस प्रकार से बनता है, छोटी से प्रश्न है जिसमें 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं आपको। उसके बाद हम देखेंगे, ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, आपके कमेंट्स जिससे आते जाएंगे हम वीडियो को लंबा लेके जाएंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण की बात है ये देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण, अब प्रेरण के मतलब क्या होता है, किसी के माध्यम से दूसरे में या दूसरे का एक्टिव हो जाना, वो होता है प्रेरण। ठीक है, अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। तो प्रेरण द्वारा आवेशन अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं 2 गोला ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया A इस प्रकार से, और एक ले रहा हूँ मैं B ऐसा। ठीक है, एक ले रहा हूँ मैं B, ये हो गया A, ये हो गया आपका A और ये हो गया B। ठीक है, 2 गोले का चालक गोले है, धातु की गोले हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, एक यहाँ पर धन आवेशित छड़ लेके जाएंगे, यहाँ पे धन आवेशित छड़ लेके जाते हैं गोले A और गोले B के पास। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो दिख रहा है ना, जब याद रखिएगा ये इसको छूना नहीं चाहिए, इसके ये जो छड़ है इस गोले को छूना नहीं चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो होता क्या है, इसके जो नज़दीक वाला जो पार्ट्स है उसमें ऋण आवेश, और ये जो यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, धन आवेश आ जाता है। यहाँ पे धन आवेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो इसकी ओर आकर्षित होता है इधर, और दूर इसमें ध्रुव में जो इलेक्ट्रॉन जो है इधर प्रतिकर्षित हो रहा है, सॉरी इधर जो है आकर्षित हो रहा है, और दूर जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के कारण यहाँ पे धन आवेश हो जाता है। क्योंकि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलता है तो उसमें शेष धन आवेश ही बचा रहता है,
तो ऋण इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। लेकिन याद रखिएगा सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आता, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित भी होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो ऋण आवेश है ये वाला है ना, ये बाएं तरफ आ जाता है टोटल, ये हो जाता है दाएं तरफ आ जाता है। सेकंड स्थिति में हम ये देखते हैं कि इसको ये जो छड़ है ना, सेकंड स्थिति में ये वाला धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे, ये छड़ यहीं पे रहेगा ना, याद रखिएगा ऐसा, इसको हम कुछ नहीं, लेकिन इस गोले को उस जगह से धीरे धीरे हटाने का प्रयास करते हैं। तो धीरे धीरे हटाने का जब प्रयास किया जाता है तो यहाँ पर ये एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित, क्यों, क्योंकि दोनों में विपरीत आवेश आ जाता है। ठीक है, दोनों में विपरीत आवेश आ जाता है। अब क्या करते हैं कि पूर्णतः इसको अलग अलग कर दिया जाता है, पूर्णतः अलग अलग कर दिया जाता है। तो एक में होता है क्या है, पूरा ऋण आवेश आ जाता है ए में, है ना, और जो बी है उसमें पूर्णतः क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। मतलब अलग अलग आवेश आ जाता है। छड़ को हम यहीं रखेंगे, क्षण ज्यों का त्यों यहाँ बना हुआ है, हटाते नहीं हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस छड़ को हम पूर्णतः हटा देते हैं। तो जैसे पूरी तरह हटाते हैं तो ये जो चालक है, जो धातु का जो गोला है, उसमें ये जो ऋण आवेश है पूरी तरह से पूर्णतः समान रूप से वितरित हो जाते हैं। यहाँ धन आवेश वितरित हो जाते हैं, है ना, ए में ऋण आवेश और बी में धन आवेश वितरित, समान रूप से वितरित हो जाते हैं, मतलब एक साम्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए क्या हुआ, धन आवेश को छड़ के पास लेके गए तो निकटवर्ती में विपरीत आवेश आया और दूर वाले पार्ट्स में या गोले में विपरीत आवेश आया। ठीक है, तो इससे प्रश्न कैसे बनता है, आप किसी धातु के गोले को, ध्यान दीजिएगा, आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, ऋण आवेश और धनावेश दोनों किया, लेकिन यहाँ पे बिना धन आवेशित हमको करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्रश्न ऐसा पूछेगा आपको, 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक धातु का गोला लेते हैं इस प्रकार से और इसके सामने एक ऋण आवेशित छड़ लेके जाते हैं। इसके पास देखो क्या लेके जा रहे हैं, ऋण आवेशित। तो सीधी सी बात है, यदि यहाँ पर ऋण आवेशित करेंगे तो इसकी पास में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न होगा, और दूर में कौन सा होगा, ऋण आवेश, क्योंकि ये प्रतिकर्षण होगा और ऋण आवेश होने के कारण इसमें धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस गोले को क्या करते हैं, पृथक्कृत करते हैं। क्या करते हैं, पृथक्कृत। अब पृथक्कृत मतलब भूसंपर्क में, भूसंपर्क मतलब जमीन में उसको डाला, संपर्क किया जा रहा है। तो होता क्या है, जितने भी ऋण आवेश होगा वो पूरा कहाँ चला जाएंगे, पृथ्वी में चला जाएंगे। कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी में चला जाता है, इस पृथ्वीकृत को हटा दिया जाता है, तो इसमें धन आवेशित रह जाता है, ऋण आवेशित तो चला गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पृथ्वीकृत किया गया था उसको हमने हटा दिया, लेकिन इसको हमने नहीं हटाया, ये कहते हुए रखा। तो धन आवेश इसके बाएं तरफ एकत्रित हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम इस छड़ को हटाते हैं, ऋण आवेश वाले को, तो इस गोले के संपूर्ण भाग में धन आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार से हम
किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना धन आवेशित कर सकते हैं। तो ये छोटा सा पार्ट्स था। नेक्स्ट में हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। ये 1 नंबर प्लस 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे अकॉर्डिंग मैंने एक कुछ वीडियो बनाने का प्रयास किया। दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपने मित्रों को, भाइयों को ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।